श्रीधाम वृंदावन की शोभा कुंज गलियों की शोभा श्रद्धालुओं से, और श्रद्धालुओं की शोभा के केंद्र स्वयं बांके बिहारी जी। ये भीड़ भड़का, धक्कम धक्का, इन तंग गलियों में लोगों की श्रद्धा के जयकारे, और इसके साथ ही बंदरों के वारे न्यारे, इन सब चीज़ों से बचे आदमी श्रद्धालु तो वो यहाँ के रस का आनंद ले। सरकार का कहना है कि रोजाना की भीड़ भाड़, धक्कम धक्का, इससे बचने का एक ही उपाय है कि कॉरिडोर बना दिया जाए। अब कॉरिडोर को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग इस कदर परेशान भी हैं, नाराज भी हैं, क्योंकि सरकार ने कॉरिडोर की पूरी योजना पे इनका कहना है कि इनसे कोई बातचीत नहीं की, यानी एक तरफा और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई करेगा। घनश्याम गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। आखिर विरोध किस चीज को लेकर है? दोनों बातों को लेकर के विरोध है। कॉरिडोर को लेकर भी विरोध चल रहा है, और दूसरा मंदिर में जो एक ऑडियंस ला करके मंदिर को कब्जाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ तो संपूर्ण ब्रजमंडल है। गोस्वामी समाज तो वृंदावन का है ही, लेकिन जैसे जैसे ये समाचार सबको विदित हो रहा है, उससे सब मंदिरों के पुजारियों को आक्रोशित हो चुके हैं। अगर कॉरिडोर बने तो कैसा कॉरिडोर बनना चाहिए जिससे किसी को आपत्ति नहीं हो, सब दुविधा किसी को नहीं हो, सुविधा सबको? देखिए, जिसको डिमोलिश किया जाए उसको व्यवस्था दी जाए, उसको जगह दी जाए, उसको बनाने की व्यवस्था के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए, तो आदमी संतुष्ट हो जाएगा। और यदि आदमी को डिमोलिश किया जाएगा और उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो परेशानी होगी। तो इसमें सरकार क्या कह रही है कि 5 एकड़ में यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, जिसमें क्या क्या बनाना चाहते? 5 एकड़ में क्या बनेगा? देखिए, 5 एकड़ में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्लानिंग अभी किसी के सामने नहीं प्रस्तुत की गई है। मतलब चाहे उन्होंने अपने अधिकारियों ने ऊंचे अधिकारियों को दे दी हो, लेकिन ब्रजवासियों के सामने उसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी नहीं आया। कल तक नहीं था। अवनीश अवस्थी कल मौजूद थे, उनके सामने भी हमारे सामने मीटिंग हुई, हमारे सामने इस तरीके का कोई ब्लूप्रिंट कि यहाँ ये बनेगा, कि यहाँ ये बनेगा, कि ऐसी कोई भी बात किसी भी तरीके की नहीं आई। तो इसमें अच्छा, अगर आप लोगों के हिसाब से बनाया जाए तो कैसा बनाना चाहिए जिससे ये खुला भी हो इलाका और साथ ही किसी को सबको सुविधा हो? सबसे पहली चीज, ठाकुर जी का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले इसमें वीआईपी के लिए लॉन्च बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी का पहले भोजन का कक्ष बनना चाहिए, पुजारियों के रहने की व्यवस्था बननी चाहिए। यहाँ सुंदर दूर दूर से जो दर्शनार्थी लोग आते हैं, भंडारा करते हैं, 56 भोग करते हैं, उनकी व्यवस्था बननी चाहिए। ये निर्माण सबसे पहले आवश्यक है, जो उसमें कहीं है ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जमुना जी के किनारे कर दो और वहाँ से लोग पैदल आएं, दर्शन करके जाएं। देखिए, बहुत दूर हो जाएगा, और ब्रज का जो भाव है ना कुंज गलियों का, वो सब नष्ट हो जाएगा। आप दिल्ली के राजपथ में चल के आ रहे हो, दर्शन करके चले जा रहे हो, जो मजा आनंद जो ब्रज की गलियों का, कुंज गलियों का है, वो समूचा नष्ट हो जाएगा। जो काशी का कॉरिडोर है और जो विंध्याचल का कॉरिडोर है, उससे यहाँ का भाव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। देखिए, वो देव प्रतिमा यहाँ थी, वहाँ है, वहीं रहेंगी, लेकिन ये देव प्रतिमा चल विग्रह है। 8वीं बार ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में विद्यमान है, और इनका नित्य महोत्सव है। अब बंगला महोत्सव चल रहा है, ठाकुर जी जगमोहन में आते हैं, एक अलग आनंद है। ये आनंद सब समाप्त हो जाएंगे। कोई भी भक्त यहाँ बंगला बनाने नहीं आएगा। पुलिस वाले आशीर्वाद देंगे या अधिकारी आशीर्वाद देंगे उन लोगों को। तो ये सब आनंद, जिस आनंद को देखने के लिए वृंदावन में भीड़ उमड़ रही है, ये सारी भीड़ ये लोग समाप्त कर देंगे। ये सारा भक्तों का समूह ये लोग समाप्त कर देंगे। तो यानी अगर इसके चारों बगल का इलाका चौड़ा किया जाए, जिससे कि लोगों को, भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, उसको बिठाया जा सके, तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल सुविधा होनी चाहिए। हम इसके फेवर में, सुविधा होनी चाहिए, लेकिन जिसको डिमोलिश किया जाए उसको उसी रेंज के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए। उसको जहां उखाड़ रहे हैं उसको व्यवस्थित कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी लोगों को। लेकिन वहां किसी बात को सुना ही नहीं जा रहा है, केवल अपनी अपनी बात सुनाई जा रही है। बंदरों की व्यवस्था, सन्नी मूर्ति वाला, बिल्कुल। हाँ जी। तो आप लोग क्या चाहते हो? सरकार और भी काम कर सकती है। जैसे यहाँ बंदरों के लिए बहुत गहरी समस्या है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है बंदरों की वजह से। कॉरिडोर समाधान नहीं है इसका। सरकार ना किसी से, लोकल से किसी से बात करने को तैयार है। उन्होंने तो बस अपना वो दे दिया है कि कॉरिडोर बनाओ, उससे नहीं होगा। बंदरों, यानी स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यवस्था तभी बने जब व्यवस्थित कर दिया जाए सारी चीज़ों को। जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तब तक व्यवस्था नहीं बन सकती है, और इसके लिए आवश्यक है कि जिन लोगों के घर, दुकान, मकान तोड़े जाएं, उनको समुचित मुआवजा दिया जाए और उनके हिसाब से दिया जाए। हाँ बोलिए, आप हुक्म करिए, क्या पूछ रहे हैं?
तो आप लोग क्या चाहते हो, कैसा कॉरिडोर? पहले तो जमुना जी का प्रदूषण खत्म हो, जो कि जमुना जी का कई बार पैसा आया, आज तक जमुना जी प्रदूषण सही नहीं हुआ, कोविड का क्या होगा? उसका जनता मांगते है हिसाब देना चाहिए आपको। पहले आप नहीं जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं ना, जमुना जी का प्रदूषण साफ नहीं हुआ, मैले पानी से लैट्रिन के पानी आ रहे हैं, उससे स्नान कर रहे हैं ठाकुर जी। खाली गुमराह करना, इसके एक मैटर खत्म कर दो, दूसरा दिया कर दो, जो आदमी समझ नहीं सके। और दूसरी चीज ये जो पुरातत्व विभाग जो किस लिए है, पुरातत्व विभाग इसलिए है ना कि पुरानी चीजें नहीं तोड़ी जाए, तो पुरातत्व विभाग खत्म हो जाएगा। ये तो केवल एक शोषण करने वाली बातें हैं। यानी ब्रजवासियों का कहना है कि व्यवस्था तभी बने जब व्यवस्थित कर दिया जाए, बिना व्यवस्थित किए व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी तो हर और अव्यवस्था होगी। यानी सबके दिल में कहीं ना कहीं रंज होगा, सबके दिल में क्रोध होगा, क्षोभ होगा, जिसका नतीजा है कि ब्रज में आप वृंदावन में कहीं चले जाएं, वहाँ बोर्ड पोस्टर लगे हुए हैं, कॉरिडोर का विरोध है, कॉरिडोर का संगठित विरोध हो रहा है। और ऐसे में इनका कहना है कि सरकार हमारे साथ बैठकर बात करे और हमारी भावनाओं को समझे, श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझे।